विशिष्ट गुणसूत्रों में लैम्ब्रुस गुणसूत्र का अध्ययन करने के बाद इस वीडियो में हम पॉलिटीन गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटीन गुणसूत्रों वे विशिष्ट गुणसूत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। बाल्बियानी ने सर्वप्रथम द्विपंखी कीटों की जातियों में उनकी लार ग्रंथियों की कोशिकाओं में इन गुणसूत्रों की खोज की। इसी कारण इन्हें लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। वितरण के आधार पर ये गुणसूत्र फलमक्खी और अन्य द्विपंखी कीटों की लार ग्रंथियों, मेलपीगी नलिकाओं, आहारनाल की उपकला स्तर की कोशिकाओं और वसा पिंडों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पॉलिटीन गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करें हम तो पॉलिटीन गुणसूत्रों की संरचना फीताकृमि के समान दिखाई देती है। इस गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई में गहरे और हल्के अभिरंजित होने वाले भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। गहरे भागों को पट्ट और हल्के अभिरंजित भागों को अंतरपट्ट कहते हैं। बैंड या पट्ट भाग में डीएनए की प्रचुरता होती है तथा अंतरपट्ट में या इंटरबैंड्स में कुंडलन कम और डीएनए की मात्रा भी कम होती है। इन गुणसूत्रों में बैंड व इंटरबैंड एकांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। पॉलिटीन गुणसूत्रों का अगर चित्र में अध्ययन किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसमें क्रोमोसोम पफ्स का निर्माण भी होता है और गहरे अभिरंजित क्षेत्र यानी डार्क बैंड और अंतरपट यानी इनके मध्य में जो हल्के अभिरंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं। इन पफ को बाल्बियानी रिंग्स, क्रोमोसोम पफ को बाल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। गुणसूत्रीय पफ या क्रोमोसोम पफ, यह देखा गया है कि बैंड्स के पार्श्व लूपों के विस्तार होने के कारण पॉलिटीन गुणसूत्रों की संरचना कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। यानी इन गुणसूत्रों के जो पार्श्व लूप हैं उनका विस्तार होने की वजह से पफ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। तो बैंड्स के विस्तार से बने ये पार्श्व लूप्स गुणसूत्रीय पफ्स या बाल्बियानी रिंग्स या वलय कहलाती हैं। बाल्बियानी वलय वह स्थानीय बैंड हैं जहां पर क्रोमेटिन्स के कुंडलन खुल जाते हैं, जिससे इस भाग के जीन्स अत्यधिक अनुलेखन या रेप्लिकेशन द्वारा खुलकर लूप की आकृति धारण कर लेते हैं। इस प्रकार पफ्स जीन अनुलेखन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इन गुणसूत्रों की मोटाई काफ़ी बढ़ जाती है। इन पर आरएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन गुणसूत्रों की उत्पत्ति के संबंध में कोल्टजोफ, बोर और पेंटर द्वारा पॉलिटीन परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना के अनुसार एक सामान्य गुणसूत्र की एकल क्रोमेटिड में कई अंतःसूत्री विभाजन यानी एंडोमाइसिस डिवीजन होते हैं। एंडोमाइसिस में क्रोमेटिड्स का द्विगुणन तो होता है, लेकिन तर्कु तंतुओं के नहीं बनने के कारण ये पृथक नहीं हो पाते। अर्थात ऐसा विभाजन जिसमें क्रोमेटिड्स दुगने तो हो जाते हैं संख्या में, लेकिन तर्कु तंतुओं के नहीं बनने की वजह से इनकी संख्या आदि नहीं हो पाती और ये अलग नहीं हो पाते। अतः प्रत्येक एंडोमाइसिस के परिणाम स्वरूप एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स की संख्या पूर्व से दुगनी होती जाती है। इस कारण यह गुणसूत्र बहुतंतुकी बन जाता है। पॉलिटीन गुणसूत्र कायिक कोशिका में भी युगली के रूप में होते हैं। अतः इनकी संख्या वास्तविक संख्या से आधी प्रतीत होती है। धन्यवाद। पॉलिटीन गुणसूत्रों का अध्ययन करने के बाद इस यूनिट में आगे हम सेकंड यूनिट में कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन के बारे में माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस आदि का अध्ययन करेंगे।